आज आपको बताना है कि पूरे बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता कह रहे हैं बंगाल बलात्कारियों द्वारा बलात्कारियों के लिए चलाए जाने वाले राज्य में बदल गया है। और उसका जो मेन गुर्गे हैं शिबू हाजरा, अब उसको अरेस्ट किया है। क्यों किया है? बदनामी की वजह से, जलालत की वजह से पूरा देश, आप सुन लिए, इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग निंदा कर रहे थे कि सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और सब ने माना, कम्युनिस्ट पार्टी ने माना, कांग्रेस ने माना, और चौधरी ने कहा, कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा, सभी इवन आप समझ लीजिए टीएमसी के नेताओं ने भी स्वीकारा। अब उन्होंने, चूंकि उनके ऊपर धाराएं लग गई, तब उसको अरेस्ट किया है हाजरा को। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि संदेश कल हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस गिरफ्तारी के बाद लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि पीड़िता द्वारा शिबू हाजरा का नाम लिया गया था, उत्तम नागर का नाम लिया गया था। साथ ही साथ शिबू हाजरा को आपको बता दें कि संदेश खली के जो एक और नाम सामने आ रहा है, शाहजहां शेख, उनका भी बेहद ज्यादा करीबी बताया जाता है, जिसके वजह से ही लोग जो है इनका नाम लेने से डरते थे। और अब उनकी गिरफ्तारी जो है शिबू हाजरा की कर ली गई है। और ऐसे में इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब शिबू हाजरा की गिरफ्तारी संदेश खली मामले में हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बंगाल के इतिहास में 4 बहुत बड़े स्टंजे हुए हैं। नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर का जब नोबेल हुआ था। दूसरा आपको बताया, जब बंग भंग किया गया अंग्रेज़ों ने, तो पूरा बंगाल उबल पड़ा था। तीसरा सच है, कम्युनिस्ट क्रांति पे भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। और जब सीपी सेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हटे, कम्युनिस्ट क्रांति। चौथा आपको बताना इस समय हो रहा है, बिल्कुल बंगाल में वो नारा लग रहा है जो हमेशा लगता था। एक ही नारा पूरे बंगाल में गूंज रहा है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियानों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियानों से, चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों से। ये नारा पूरे बंगाल में आपको बताना है, इस समय लोग सड़कों पे उतर आए हैं। संदेश खाली जितनी बांग्लादेश के बॉर्डर का एरिया है, और उनको मारा जा रहा है, जनता की आवाज़ को मारा जा रहा है। और इतना रेप हो रहा है, आप समझिए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को खुल करके संरक्षण है, उनके लिए जेल नहीं बनी। वो साफ कहते हैं मेरे लिए जेल नहीं है। अब आपको बताना है क्या हुआ है कि शेख शाहजहां का खास गुर्गा शिबू हाजरा, उस पे के अब अरेस्टिंग की है, जबकि शिबू हाजरा पे वो सामूहिक बलात्कार शेख शाहजहां के इशारे पे करता था। जो लोग भी शेख शाहजहां के अन्य शेख शाहजहां के बारे में जो बताते थे कि वो प्रणालीगत रेप करता है, सामूहिक बलात्कार करता है महिलाओं को बुला करके, और वो सबकी ज़मीन उसने फार्म हाउस बना रखे, मछली फार्म हाउस, कई सौ एकड़ ज़मीन उसने विभिन्न जगहों पे गरीब लोगों की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप की हथिया ली है। और महिलाओं ने बाकायदे बयान दिया है कि उन्होंने रेप किया सामूहिक। और उसका जो मेन गुर्गे हैं शिबू हाजरा, अब उसको अरेस्ट किया है। क्यों किया है? बदनामी की वजह से, जलालत की वजह से पूरा देश, आप सुन लिए, इंटरनेशनल लेवल पे सब लोग निंदा कर रहे थे कि सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और सब ने माना, कम्युनिस्ट पार्टी ने माना, कांग्रेस ने माना, और चौधरी ने कहा, कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा, सभी इवन आप समझ लीजिए टीएमसी के नेताओं ने भी स्वीकारा। अब उन्होंने, चूंकि उनके ऊपर धाराएं लग गई, तब उसको अरेस्ट किया है हाजरा को। आपको बताना है कि पार्टी ने अब उसको निकाला है 6 साल के लिए। और निकालने के बाद पार्टी ने उसको उसके लिए, और उसको निकाला, उसके साथ जो उसका दोस्त था सरदार, उसको निकाला, अब जाके अरेस्ट किया है। वो भी अरेस्ट बड़े सम्मानजनक ढंग से, बड़े योजना। शेख शाहजहां जो है वहाँ घूम रहा है, मोटरसाइकिल का स्टंट कर रहा है, और टीएमसी के बड़े नेताओं से आप सुने। और देखिए, दुखद बात देखिए, बड़ी मुश्किल में धारा 376D लगाई है। कब लगाई है आपको क्लियर कर दें कि 13 फरवरी को हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। वहाँ जगह जगह उपद्रव, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा, बुरी तरीके से मारा जा रहा।
और जो धाराएं लगानी चाहिए थी, वास्तव में इसमें जो धाराएं लगानी चाहिए थी, शेख शाहजहां पे एनएसए लगाना चाहिए, टाडा लगाना चाहिए, पास्को एक्ट व हत्या व देशद्रोह का मुकदमा शेख जहां जहां शिबू हजरा और उसका जो दूसरा जो तीसरा जो साथी है, इन पे पास्को एक्ट का जरूर लगाना। 376D बड़ी मुश्किल में लगाई है और आपको बता रहे हैं इनके ऊपर एनएसए में गिरफ्तारी होने। दूसरी, हर हाल में आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। टोटल विपक्ष सब लोग मांग रहे हैं, मानवाधिकार ने भी राष्ट्रपति शासन की मांग की। और आपको बता रहे हैं SC/ST आयोग के राष्ट्रीय उसके चेयरमैन गए थे, उनसे बदतमीजी की, उन्होंने राष्ट्रपति को लिख करके दिया है कि राष्ट्रपति शासन। दूसरी, आपको बता रहे हैं एक आयोग होना चाहिए जजों के, उस पर एक आयोग बनना चाहिए और CBI जांच, ये काम इमीडिएटली हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जो बॉर्डर पे फोर्स लगा देना चाहिए। और आपको बता रहे हैं अब कहना नहीं चाहिए, हुकूमत ही बदल देनी चाहिए बंगाल की। आपको बता रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का आज बयान है, आज पीड़ित का बयान है और उसको सब लोग मदद कर रहे हैं, पूरी TMC ने। और उस आपको बता रहे हैं निलंबित इन्होंने तब किया है जब चारों तरफ से ये था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान न ले ले। इस कारण लिया हाई कोर्ट ने इनसे कहा है 20 फरवरी तक जवाब दीजिए। ये लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं, हाई कोर्ट को भी बहुत हल्के में ले रहे हैं। अब बंगाल महिला आयोग की टीम, बेहद शर्म की बात है, महिला आयोग की टीम क्या कह रही, इसके पहले कोई ऐसा मामला नहीं हुआ यौन से, अब आज जा रहे हैं, वो आज जा रहे हैं, ये देखिए। और आपको बता रहे हैं कि इंडिया टुडे तमाम पेपरों, तमाम उनको बाकायदे कहा। और उस जिस लेडीज़ के साथ रेप हुआ उसने क्या कहा सुन लीजिए। शेख शाहजहां 5 जनवरी से फरार है और वो स्टंट कर रहा है। संदेश खाली पर कनका दास ने कहा, रोते हुए बताया कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हर महिलाओं का सील हरण हो रहा है, हम महिलाएं बाहर जाने से डरती हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं और अपना सम्मान चाहते हैं, अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। इज्जत तार तार हो रही, वो लोग सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, हम लोगों से अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। रात भर हम लोगों को रखा जाता, कथित प्रणालीगत सामूहिक बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण की भयावह स्थिति है। ये आप समझ लिए कितनी बड़ी, वहाँ की तमाम महिलाओं ने इसके पहले भी शेख शाहजहां के बारे में कहा महिलाओं, मगर पुलिस मारती थी बुरी तरीके से। और आपको बतला रहे हैं कि पुलिस जाती है घरों पे, लोगों को दरवाज़ा खुलवा के कहती कहाँ तेरा बलात्कार हुआ दिखा, इस तरह की आप समझ लीजिए। और कनिका दास ने ये भी कहा, महिलाओं को चुन चुन कर TMC कार्यालय में रात भर बंधक बना के संतुष्ट होने के बाद सामूहिक बलात्कार करने के बाद छोड़ा जाता है। वीडियो उसके बाकायदे वायरल हो रहे हैं। और आपको बता रहे सुंदरवन के क्षेत्र में गरीबी अफसोस की बात है, शुरू से लेके आज दिन तक जानबूझ के रखी जा रही ताकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग वहां पर आते हैं और इस जगह की उपेक्षा आज से नहीं शुरू से की जा रही। शिबू हजरा को, उत्तम सरदार को अब पकड़ा है, सिर्फ मजबूरी बस पकड़ा। और आपको बता रहे सुबह 3 बजे कई 30 पुलिस वालों के साथ 20-30 लोग आए और उसकी बच्ची को, कनका दास को फेंक दिया। 10 फरवरी की घटना, उसको मारा, उससे बदतमीजी की, ऐसे गंदे गंदे सवाल किए जो नहीं कर सकते। आज आपको बता रहे हैं कि पूरे बंगाल में TMC कार्यकर्ता कह रहे हैं बंगाल बलात्कारियों द्वारा बलात्कारियों के लिए चलाए जाने वाले राज्य में बदल गया है। ये वहाँ के टॉप वकील कह रहे हैं। दूसरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप की महिलाओं के साथ वास्तव में बहुत गंदा हो रहा, कोई नहीं जागा पूरे देश में। सिर्फ मैं फिर कहूँगा, चंद्रशेखर बहुत अच्छा निकला। चंद्रशेखर ने कहा, यही ओवैसी कहते थे भीम मीम का नारा लगाते थे, आज इनका भीम मीम का नारा नहीं लग रहा। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दुखद, जब देश आज़ाद होने वाला था, सुन लीजिए, उस समय नेहरू जी ने जानबूझ करके ये क्षेत्र बांग्लादेश में देने की कोशिश की थी। ये खुलना, वहाँ से अंबेडकर जी जीत के आते थे क्या, और उन्होंने कहा था मैंने संविधान सभा में आने की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। मगर आपको बताना अंबेडकर जी की वजह से आज ये क्षेत्र बचा हुआ है और मंडल जी की गलती थी जो उधर चले गए, वरना ये पूरा बांग्लादेश
भारत में होता। आपको बताना है कि 20 फरवरी को ये रिपोर्ट देनी है स्वतः, और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान। आपको बताना है एक आयोग जल्दी से जल्दी गठित हो जाए, एनएसए इन लोगों पे लगे, सीबीआई की जांच हो। और बंगला लेखिका, बंगला इंटरनेशनल लेखिका दीप्तस्या जस ने क्या कहा है, शेख शाहजहां जैसे लोग गैर हिंदुओं को सीमा पार से लाते हैं। और उद्वस्तूर गान नामक पुस्तक जो इंटरनेशनल लेवल पे अवार्डेड हुई है, वो उन्होंने लिखी है, शरणार्थियों के गीत शरणार्थियों पे लिखा है। उन्होंने कहा गलत काम नागरिक प्रशासन सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों मतलब टीएमसी और गुंडों के बीच घनिष्ठ सांठगांठ का परिणाम है ये घटना। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। पहले इस तरीके की किसी भी घटना से बंगाल की पुलिस जो है खुद मना कर रही थी, बहुत सारे लोग जो थे मना कर रहे थे, कह रहे थे राजनीति की वजह से सारी चीजें हो रही है। लेकिन अब सच्चाई सामने आने लगी है तो लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। और इसी बीच शिबू हाजरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।